Hi everyone, my name is Priyanshi and welcome back to my channel. So आज I'll be telling you guys how my CA Intermediate Group 2 exams went. So basically Group 1 मेरा पहले ही clear हो गया था, तो इस बार सिर्फ Group 2 के exams दिए हैं और I'll be telling you guys कैसे हुए हैं and क्या है मेरे reviews and what am I expecting, fail or pass. So without any further ado, let's just get started with today's topic. So let's start with the very first subject that was costing. So costing में it was like जैसा कि रिव्यूज से पता चला है कि costing का पेपर काफी इजी था, बट फॉर मी आई मीन बहुत सिली मिस्टेक्स कराई मैं उस एग्जाम में, इवन दो पेपर अच्छा था बट आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी इन द स्पेशली इन द कोस्ट एग्जाम, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो हुआ क्या, जैसे कि प्रोसेस कोस्टिंग था वो मुझे सबसे ज्यादा आता है हमेशा से चैप्टर, और उसी में ब्लंडर करके आ गई लाइक नॉर्मल लॉस में, और ये सब जगह पे मैंने काफी जगह गलतियां कर दी. सो बेसिकली कोस्ट का एग्जाम वाज लाइक मेरा ओकेज गया है. इट्स नॉट लाइक कि आई विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन कोस्टिंग और समथिंग. इट वेंट ओकेज, मतलब जैसा एग्जाम था पेपर था कि इजी है या कुछ, मेरा उस टाइप का नहीं जा पाया टू बी ऑनेस्ट. इट वेंट लाइक व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोस्ट एग्जाम पेपर इज 48 और 50 के बीच में और समथिंग मार्क्स, लाइक अबव 45 to 50. This is what am I expecting. I am expecting from the costing paper exam. And MCQs में I got 20 marks. I mean, I'm not happy with the cost exam क्योंकि costing की जो ज़्यादा प्रिपरेशन होती है, हम पहले से भी पढ़ के आए हैं उसको, ओल्ड कोर्स में पढ़ा था ग्रुप 1 में स्पेशली. एंड ऑल्सो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझे कोस्ट से, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा अच्छा गया था कोस्ट का एग्जाम. सो उस हिसाब का नहीं गया, बट स्टिल इट वेंट ओके एंड आई एम लाइक अभी तो कुछ कर नहीं सकते. बट है इतना गंदा भी नहीं गया, इट वॉज लाइक ओके टाइप. 50 तक आई एम एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी क्या होता है. सो कोस्ट का कुछ ऐसा हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज ऑडिट, जिसका रिव्यूज जो है वो ऐसे हैं कि कोस्ट का ऑडिट का एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड था और अबव एवरेज था. दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो बाय द रिव्यूज. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे आई डोंट नो व्हाई थोड़ा एवरेज लगा. मतलब इट वॉज टफ, आई नो इट वॉज टफ, बट आई वॉज एबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. आई से आई मीन लाइक जैसे वो फ्रॉड वाला था और वो था पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमें लग रहा था कि हाँ हो जाएंगे, मतलब जिनको कराया हमने से डिफरेंस, मतलब मैंने किया है डिफरेंशिएशन वाला था एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से. सो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लग रहे थे रिलेटेबल, जो नहीं लग रहे थे उनमें भी कुछ ना कुछ तो कर ही दिया, बट स्टिल इट वेंट. थ्रेट वाला भी था क्वेश्चन एक. तो ऑडिट का मेरा एग्जाम एवरेज गया है. मतलब आई डोंट नो थियोरी में कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे मार्क्स देते हैं, बट व्हाट आई कैन से इज के मेरा ओके गया है थियरी का. टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा गया और समथिंग. इट वेंट एवरेज, बट आई डोंट नो व्हाट द एक्सपेक्ट, लाइक हम क्या लिखे हैं मटेरियल. इवन दो मैंने थोड़ा कीवर्ड्स भी यूज किए हैं, बट आई डोंट नो व्हाट आई कैन से. ऑडिट में नहीं हम पता लगा सकते यार कैसा हुआ है, बट मेरा एवरेज गया है. और एमसीक्यू में आई स्कोर 22 आउट ऑफ 30. सो इवन दो आई वॉज थिंकिंग, जब मैं एग्जाम से आई आई वॉज वेरी स्कैर्ड फॉर द एमसीक्यू पार्ट कि यार पता नहीं कितने ठीक करके आई हूँ, कितने गलत करके आई हूँ, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी एमसीक्यूज को लेकर. मैं सिर्फ ये बोल रही थी 16 आ जाए यार, एटलीस्ट 16 तो आ जाए एमसीक्यू से, प्लीज गॉड. बट वेन आई केम आई स्टार्टेड चेकिंग, एक ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, और आई वॉज लाइक मेरा पूरा फेस और एवरीथिंग वॉज लाइक गर्म हो रहा था, और डर लग रहा था कि पता नहीं कितने बनेंगे. एंड देन स्लोली आई वॉज कैलकुलेटिंग एंड आई वॉज लाइक 20 तक पहुंच गया. ओके 20 तक पहुंच गए हम. फिर उससे आगे गई तो 22, बट फिर वहीं फुल स्टॉप लग गया. सो 22 क्वेश्चंस, लाइक 22 मार्क्स आई स्कोर्ड इन एमसीक्यूज in this audit exam. So again I'm expecting around 50 marks in audit because I don't know how much marks I'll get in the descriptive part. So around 50 around I'm expecting in the audit. Now let's come on to the FM and SM part, which was the last subject, और उसकी preparation मैंने काफी की थी लास्ट के डेज में. और इवन दो पहले से भी उसको हम प्रिपेयर कर ही रहते, बट लास्ट डेज में मैंने उसको अच्छे से किया था, काफी मेहनत की थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लास्ट एग्जाम है तो इसमें जितना दे सकते हो दे डालो अपना. तो मैंने उसका काफी अच्छे से प्रिपरेशन किया था और एग्जाम में गई. पेपर देख के खुशी हुई क्योंकि एसएम पार्ट तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ था. मतलब मुझे पर्सनली एसएम के क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे थे, डायरेक्ट लाइक मैट्रिक्स के तो बहुत ही सारे थे वो. सो ठीक था. लाइक इवन तो मेरा फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन था एसएम वाला, फिफ्थ क्वेश्चन ओवरऑल,
उसका जो सेकंड पार्ट है वो गलत हो गया। इजी था सबसे ज्यादा, वो प्रोएक्टिव आई थिंक रिएक्टिव वाला था, उसमें मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया, लैंडस्केप वगैरह लिखा ही कुछ। बट उसके अलावा मेरे ठीक गए हैं। बट अगेन थियरी है, पता नहीं कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे मार्क्स मिलेंगे। एंड एफएम में दो बड़े बड़े थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एनपीवी वाला, तो मैंने उनको बाद के लिए रखा था क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था। इजी था बट बहुत लेंदी था, तो उनके लिए उनको बाद के लिए रखा था। बाकी सब करने का ट्राई किया। और वन क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से जो एक कैश बजट वाला था, वो चैप्टर मैं कर नहीं पाई थी। काफी इजी था वो चैप्टर, बट वो मैं कर नहीं पाई थी। लाइक स्टार्टिंग से ही मैं उसको स्किप करे जा रही थी, फिर एंड टाइम तक वो मैंने किया ही नहीं था। तो वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था और मैं रिग्रेट भी कर रही थी कि इजी था बट नहीं करा था प्रिपेयर, बट दैट्स फाइन, अभी कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा एफएम में मैंने किया सब कुछ, और जो एनपीवी वाला था वो वाला तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उसका आधा अधूरा कर पाई। उसके अलावा सब किया। लेकिन एमसीक्यू पार्ट मेरे काफी अच्छा हुआ। लाइक एमसीक्यू में आई वाज लाइक कि मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा जा रहा है। लास्ट में जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला एक एमसीक्यू था, उसमें मुझे बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में, बिकॉज ऑफ द इक्विटी का जो अमाउंट था ना, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था वो प्रीमियम देके, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बट अगेन वो हो गया फिर बाद में सॉल्व। उसको करने के बाद कॉन्फिडेंस आया ना, आई वाज लाइक मेरा आई थिंक सब कुछ सही हुआ है एमसीक्यू में। बस दो में तुक्के लगाए थे, वो भी 1-1 मार्क्स वाले जो दो एमसीक्यू थे उनमें तुक्के लगाए, वो दोनों ही गलत लगे एमसीक्यू के, लाइक दोनों ही तुक्के गलत लगे। उसके अलावा सब कुछ मैंने मतलब अपनी तरफ से सही समझ के किया था। और मैं जब मैंने घर आके चेक की तो एमसीक्यू वाज लाइक सब कुछ सही था जितना मैंने अपनी तरफ से किया, विच मीन्स आई गॉट 28 मार्क्स इन द एमसीक्यू, रेस्ट 2 वर रॉन्ग जो कि तुक्के लगाए थे। तो एमसीक्यू पार्ट तो काफी अच्छा हुआ है एफएम का। एसएम का मेरा थियोरी पार्ट भी अच्छा हुआ है, आई डोंट नो हाउ मच मार्क्स आई गेट। एंड एफएम में मेरा कुछ पोर्शन रह गया, सो एफएम का भी ओके हुआ है, बट कुछ पोर्शन रह गया, एज आई सेड काफी पोर्शन रह गया टू बी ऑनेस्ट। एनपीवी तो पूरा ही रह गया, और वो वाला मतलब कैपिटल बजट तो पूरा ही रह गया। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाफ हुआ, और बजट कैश बजट आता ही नहीं था, उसमें भी कुछ ना कुछ तो करके आई हूँ, बट स्टिल। तो एफएम पार्ट इतना अच्छा नहीं गया, बट पेपर अच्छा था उसका भी। एसएम ठीक गया है और एमसीक्यू अच्छे गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एफएम आई थिंक 60 तक तो आ जाने चाहिए, लाइक एग्जामेशन तो बन जानी चाहिए। दिस इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग, सो आई डोंट नो बाकी क्या होता है, बट दीज आर माई रिव्यूज। लाइक मेरा ऐसा कुछ एग्जाम्स हुए हैं कि कॉस्ट में आई एम लाइक 48 to 50 के बीच में आ जाए, ऑडिट में अगेन आई एम लाइक 50 के अराउंड आ जाए, एंड एफएमएसएम में आई एम लाइक 60 तक आ जाए। सो दिस इज ऑल अबव लाइक वट आई एम थिंकिंग टू गेट, एंड लेट्स सी क्या होता है। और अभी एग्जाम्स रिजल्ट्स काफी दूर हैं आपके, कैसे भी गए हों, कोई अच्छा गया हो कोई बेकार गया हो, ज्यादा नहीं सोचना। अगर लग रहा है कि ज्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर थोड़ा फीलिंग आ रही है कि हाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सब कुछ अच्छा होगा। और एक महीना है तो उसको चिल एकदम मजे में एंजॉय करो, फन करो, क्योंकि यही टाइम होता है कि उसमें थोड़ा तुम अपने आप को रिफ्रेश फील करा सको। तो enjoy, and yeah, that's all I can say, and I'll be coming up with so many videos now. And thank you so much guys for being 5k family. During exams this happened, like 5k we completed, and I was very happy. And thank you guys for being there, and please support me, and I'll be back with the new so many videos right now. So yeah, see you guys in the next video. Till then, bye bye.